Good morning, everyone. Please take your seat. अब बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक ज्योमेट्री शेप में जो है सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉइंट। क्या चलते हैं? पॉइंट। तो देखिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। समझ गए? तो पॉइंट में आप क्या सब देख रहे हैं? ये केवल स्थान लिया है, यानी कि प्लेस लिया है। इसमें ना तो लेंथ होता है, ना वाइड होता है, ना थिकनेस है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि एक पॉइंट से आप कितने लाइन खींच सकते हैं? इनफिनाइट। करेक्ट। एक लाइन से हम इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड हो गया लाइन। क्या हो गया? लाइन। तो लाइन किसको कहते हैं? रेखा को, ठीक है। हाँ तो बच्चों लाइन में क्या देखते हैं आप लोग? इसमें केवल लेंथ होते हैं, ना वाइड होते हैं और ना थिकनेस होता है, ठीक है ना। और लाइन को आप कहां तक बढ़ा सकते हैं? इनफिनाइट बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ जो है आप इनफिनाइट रूप से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? जैसे दो बिंदु ए और बी हमने लिया, तो ये दो बिंदु से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? केवल एक। जैसे ए को मैंने बी से मिलाया, ठीक है ना, इसे केवल एक लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आए रे। रे का क्या होता है? तो एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? रेखा में क्या, रे में क्या होता है? तो एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइन से। अब चलते हैं हम लोग एंगल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। एंगल कितने प्रकार हो गया? एक्यूट। एक्यूट का हिंदी क्या होता है? न्यून कोण, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? राइट एंगल। थर्ड क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए? एन एंगल हुज मेजर बिलो 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर बिलो 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और राइट एंगल किसको कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल। थर्ड हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर एबव 90 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए? एक्यूट एंगल के लिए बिलो 90 डिग्री, और राइट एंगल का जो हो गया स्ट्रेट लाइन में, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज राइट से क्या होगा? थोड़ा ग्रेटर, एबव 90 डिग्री, बिलो 180 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़े। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल में। इसमें चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है ना। अब ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन? एक मिनट एक मिनट। एक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ए ट्रायंगल whose all side are equal, whose all side are equal, जिसका तीनों साइड क्या होगा? बराबर होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के जितने साइड बराबर होंगे उतने उसका एंगल भी बराबर होंगे। अगर इसका तीन साइड जो है इक्विलेटरल का तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या होगा? इसका बराबर होगा, ठीक है। सेकेंड है आइसोसेल्स। क्या है? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल ये किसे कहते हैं? ए ट्रायंगल हुज टू साइड आर इक्वल, जिसका दो साइड जो है इक्वल होगा उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसका एंगल कितने बराबर होंगे? दो एंगल बराबर होंगे। जितने साइड बराबर होंगे उतने एंगल भी बराबर होंगे। ये हो गया आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, समझ रहे हैं? थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। क्या है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा हो। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर नॉट इक्वल, ऑल साइड आर डिफरेंट, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। देख रहे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। इसका क्या देख रहे हैं? तीनों साइड डिफरेंट है, इसका तीनों एंगल भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? हिंदी क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का अर्थ क्या हुआ? सम जोड़ बाहु। सम माने होता है बराबर, बाहु माने क्या हुआ? भुजा। सेकेंड है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? सम द्विबाहु। सम मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि माने क्या होता है? दो। और बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा, ठीक है ना। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो इसे हम क्या कहते हैं? थर्ड है स्केलन। विषम बाहु। विषम क्या हुआ? जो सम नहीं हो, अर्थात जो बराबर नहीं हो, ठीक है ना। बाहु का अर्थ होता है भुजा, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। समझ गए? अच्छा, आप लोगों से एक चीज हम पूछना चाहेंगे। अगर मान लीजिए इसको जो है हम ए बी सी माने, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेज होते हैं? कौन कौन है वर्टिसेज बताइए तो आप लोग। एक मिनट। वर्टिसेज कौन कौन है? ए बी एंड सी। और साइड कौन कौन है बता सकते हैं? एक मिनट। साइड कितने होते हैं बताइए? कौन कौन साइड है? ए बी, बी सी और सी ए। समझ गए? बताइए एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन। कौन कौन एंगल है बता सकते हैं आप लोग? एक मिनट बताइए कौन कौन है? इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या दूसरे तरीके से लिखना है, आपको एंगल बी लेना है तो हम क्या करेंगे? एंगल ए बी सी, यानी बी पर एंगल हुआ। कहाँ एंगल बना? बी पर। सेकेंड, अगर मान लीजिए हमको सी का लेना है तो एंगल
बी सी ए, क्या लिखेंगे? NBCA, या इसी पर एंगल आ गया, ठीक है। Yes, थर्ड है, अगर ए ले गए तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल बी ए सी, ए पर एंगल आ गया। समझ गए? कोई डाउट? थैंक यू।